दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको फूड इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी मशीनों के बारे में बताएंगे जिनके काम देखकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। ये मशीनें बहुत ही कमाल की हैं, घंटों का काम मिनटों में करती हैं। चलो दोस्तों बिना वेस्ट किए टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इसी तरह की अमेजिंग मशीनों की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मशीन हंटर हॉबीज को सब्सक्राइब कर दो और साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करना। नंबर 1 फ्रोजन मीट ग्राइंडर WWB 300। दोस्तों इस मशीन को बनाया है लास्का कंपनी ने। ये मशीन फ्रोजन मीट को ग्राइंड करने का काम करती है। मीट को ग्राइंड करने के लिए सबसे पहले मीट का दर्जा हरारत चेक किया जाता है। इसके बाद फ्रोजन मीट को एक बॉक्स में डालकर लिफ्ट के जरिए ऊपर वाले सेक्शन में भेजा जाएगा। फ्रोजन मीट को मशीन के इस हिस्से में डालेंगे। अगले प्रोसेस में मीट के पीसेस को मशीन के दूसरे सेक्शन में डालेंगे। यहाँ से ये मीट न्यूडल की शेप में निकलकर बाहर आएगा। दोस्तों इसके अलावा इस मीट को आप हर शेप में काट सकते हैं। मसलन इस मीट को बारीक और मोटा भी काट सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ आपको मशीन में लगी होल प्लेट चेंज करनी होगी। इस मशीन में होल प्लेट का साइज 20 मिलीमीटर है। इस मशीन का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ मीट की खपत ज्यादा हो, यानी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इसे यूज किया जाता है। नंबर 2 टेरिफ डिवीजन। दोस्तों पहले मशीन की तरह ये मशीन मीट को छोटे छोटे पीसेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस मशीन में मीट के बड़े बड़े पीसेस रखे जाते हैं जो इसे काटकर बिल्कुल एक जैसे और एक शेप में तैयार कर देता है। इसके अलावा इस मशीन में आप गोश्त को मुख्तलिफ शेप में भी काट सकते हैं। ये मशीन बहुत नीट और क्लीन तरीके से मीट को काटने का काम करती है। इस मशीन को बड़े बड़े होटल में यूज किया जाता है। नंबर 3 केक डेकोरेटर मशीन। दोस्तों ये वाली मशीन केक को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे आप कम टाइम में ज्यादा केक बना सकते हैं। ये मशीन केक पर एक जैसी क्रीम लगाती है। इसके अलावा फालतू क्रीम को ये मशीन बड़ी सफाई से साफ कर देती है। दोस्तों इसमें इंसान का काम है ब्रेड की लेयर को रखना, बाकी काम है मशीन का। ये केक को बहुत ही कमाल तरीके से क्रीम लगाती है। केक को चारों तरफ एक जैसी क्रीम लगाने में महारत रखती है। दोस्तों आपका काम है इस मशीन को कमांड देना। इसके अलावा आप इस मशीन से मुख्तलिफ डिज़ाइन में केक बनवा सकते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल होता है वहाँ जहाँ ज़्यादा तादाद में केक चाहिए। इसको ज़्यादातर बड़ी बड़ी बेकरीज में यूज़ किया जाता है। नंबर 4 ऑटोमेटिक एप्पल स्लाइसर मशीन। दोस्तों ये मशीन सेब को काटने का काम करती है। इन सेबों को बड़ी महारत से छोटे छोटे पीसेस में बड़ी तेजी से काटती है। सबसे पहले ये मशीन स्टोरेज टैंक से साफ सेबों को उठाकर पीलिंग मशीन में डालेगी। यहाँ पीलिंग मशीन इन सेबों को स्लाइस कर देगी। अब ये सेब नीचे कंटेनर में जमा होते रहते हैं। इसके साथ पानी भी जाता रहता है ताकि सेब अच्छी तरह धुल जाए। दोस्तों बाद में सेब के ये स्लाइसर जूस और मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को भेज दिए जाते हैं। नंबर 5 गिल्स ओनियन मशीन। दोस्तों ये मशीन प्याज को काटने का काम करती है। कुछ लोग प्याज को काटने से डरते हैं क्योंकि प्याज काटने से आंखों में आंसू जरूर आते हैं। आवाम की सहूलत के लिए अब कटे कटा प्याज बाजार से मिलते हैं। ये मशीन प्याज को कैसे काटती है चलो दोस्तों देखिए ये प्रोसेस। सबसे पहले प्याज को खेतों में रखकर 2 दिन खुश्क किया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री तक लाया जाता है।
यहाँ इनको बड़ी बड़ी टोकरियों में डालकर स्टोरेज में रखा जाता है ताकि ये प्याज खराब ना हो। प्याज को 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान स्टोरेज किया जाता है। इसके बाद प्याज को कूलिंग टनल में 5 घंटे तक रखा जाएगा। अब इन प्याज को प्रोसेसिंग के लिए वर्कर्स कन्वेयर बेल्ट पर रखते हैं। प्याज को छीलने और काटने के लिए अगली लाइन में भेजा जाएगा। यहाँ ये मशीन प्याज को छीलने का काम करती है। अब इस प्रोसेस में मशीन प्याज का पूरा छिलका उतारेगी। अब खड़े वर्कर्स प्याज की क्वालिटी चेक करेंगे और साथ प्याज को साफ भी करेंगे। दोस्तों, कुछ प्याज का छिलका मशीन नहीं काट पाती, इनको ये वर्कर्स साफ करते हैं। अगले प्रोसेस में ये मशीन प्याज को ठंडे पानी से धोएगी ताकि बैक्टीरिया मर जाएं। अब इस प्रोसेस में प्याज को काटने के लिए वर्कर्स इनको लोड करते हैं कुछ इस तरह। ये मशीन प्याज को काटकर आगे की तरफ भेजेगी। यहाँ वर्कर इन प्याज की स्लाइस को 2 और 3 किलोग्राम प्लास्टिक के ट्रे में भरते हैं। अब इन ट्रेयों को प्लास्टिक से रैपिंग की जाती है और फरोख्त के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आता है मजीद प्याज को ग्राइंड करने का मरहला। इस दौरान प्याज को ड्रेसिंग लाइन पर ताज़ा रखने के लिए गुजारा जाएगा। अब इन प्याज को रोटेटरी मशीन में डाला जाएगा जो इनको बर्ड्स तक लेकर जाता है। पीसे हुए प्याज को पानी में ठंडा किया जाएगा। इसके बाद प्याज को खुश्क किया जाएगा। वजन के हिसाब से इनकी पैकिंग की जाएगी। दोस्तों, ये मशीन ऑटोमेटिक इन प्याज की पैकिंग करती है। अब पैक शुदा प्याज मार्केट और बड़े बड़े रेस्टोरेंट को भेज दिए जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त मशीनों की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त।